खुशामदीद। रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इससे पहले कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम चलें, जहां पर 2 बैक टू बैक बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है और पार्टी सदर जेपी नड्डा अभी भी जम्मू में मौजूद हैं। कल सुबह ने खुसूसी पूजा पाठ के लिए रघुनाथ मंदिर भी जाना है। पार्टी लीडरान इस वक्त के इजलास में मौजूद हैं। पार्टी सदर रविंद्र रैना के अलावा इंचार्ज और सुदूर मुख्तलिफ फजला के जो इस इजलास का हिस्सा थे, गेस्ट हाउस जम्मू में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल इस वक्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज दिन भर भी बैक टू बैक का जो मीटिंग्स रही हैं, कल की मीटिंग हुई, यानी 2 दिन का इजलास जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन इस वक्त का जो इजलास जम्मू के अंदर जो अभी भी जारी है, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस इजलास में भी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज की जाएं। पार्टी सदर की जानिब से तमाम लीडरान को अब से कुछ देर पहले वाज़े हिदायत दे दी गई हैं। अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन किए, सीधा उनका रुख करते हैं। अनिल, मीटिंग अभी भी जारी है, क्या बातचीत अंदर हुई है, क्या मजीद डिटेल्स आपके पास हैं इस वक्त की मीटिंग के हवाले से? अपडेट सामने निकल कर आया है कि मीटिंग जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हालांकि पार्टी कैडर की बात करते हैं, उन्हें एक बार फिर से दिशा निर्देश जो है वो माननीय अध्यक्ष की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए पूरी तरह से पार्टी कैडर जो है वो तैयार हो जाए। और वहीं पर इसमें एक और इजलास में ये निकलकर सामने नजर आ रहा है कि पार्टी कैडर के जो स्ट्रक्चर है उस पर भी मंथन हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि पार्टी कैडर के जो स्ट्रक्चर है उस पर मंथन होना, ये बेहद यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो पार्टी का कैडर है उस पर जो मंथन यहाँ पर किया जा रहा है, क्या उसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ नए और चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं लगातार बैक टू बैक, आप देखिए कि दिल्ली से लेके दिल्ली के अंदर जहां पर एकदम से जो है जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े कैडर को जो है उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, गृह मंत्री वहां पर मौजूद रहते हैं और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो वहां पर मौजूद रहते हैं। और जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन इंचार्ज जिन्हें बनाया गया है जी किशन रेड्डी, वो भी उस बैठक में मौजूद रहते हैं। तो ये तमाम लीडरान इस वक्त की मीटिंग में भी अनिल मौजूद हैं। देखिए, निश्चित तौर पर वो सभी कैडर के तमाम दिग्गज चेहरे वो इस बैठक में मौजूद थे, चाहे वो डॉक्टर दक्षा अंद्राबी हो या फिर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं, जुगल किशोर शर्मा की बात करते हैं, गुलाम अली खटाना की बात करते हैं, कविंदर गुप्ता हो, निर्मल सिंह हो, और इसी के साथ साथ दिगर और चेहरे इस बैठक में मौजूद थे। अशोक कोल थे, जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है इस समय रविंद्र रैना, वो इस बैठक में मौजूद थे। उन्हें दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में अब डटकर और भी काम करना है और हर एक नफ्स को टटोलना है और जनता के बीच में जाना है, उसके निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, इस मीटिंग के बाद अनिल क्या फर्दर प्लान्स हैं? और खबर है कि कल 12 बजे तक वापसी होनी है जेपी नड्डा की वापस दिल्ली के लिए। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि सुबह मॉर्निंग में जो है वो पूजा अर्चना के लिए जो है वो मंदिर जा सकते हैं और उसी के बाद पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी दोबारा से इस बैठक को लेकर इजलास यहां पर किया जाएगा और पार्टी कैडर के तमाम और दिगर चेहरों के साथ मंथन किया जाएगा कि पार्टी कैडर को और किस तरह से स्ट्रक्चर जो है उसका जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए और उस स्ट्रक्चर में किस तरह का और मंथन करना है, चिंतन करना है, उस पर जो है वो चर्चा हुई है। स्ट्रक्चर पर मंथन करने का मतलब यह हुआ कि पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो सकती हैं, मुतवक्के हैं। देखिए, आने वाले समय में इसमें कुछ भी कहना अभी हम कह नहीं सकते हैं, मगर एक तरफ ये बता सकता हूं कि एक तरफ जी किशन रेड्डी का रूम है और दूसरी तरफ माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका रूम है और लगातार बैक टू बैक सिंगल टू सिंगल अगर हम बात करते हैं, जहां पर हर एक नेता जो है वो पहले मंथन कर रहा था, फिर उसके बाद जो है पूरी कैडर के साथ बैठक हुई है और पार्टी कैडर के जो स्ट्रक्चर है उस पर मंथन हुआ है। क्या आने वाले दिनों में क्या उसमें बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। क्योंकि जिस तरह से पार्टी कैडर पर जो है उस स्तर पर मंथन होना, जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचना, ये सब चीजों को रूपरेखा में अब भाजपा जो है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है कि उसे रूपरेखा में उतारा जाए और आने वाले दिनों में किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम होगा। क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हजारों की संख्या में वहां पर पार्टी कैडर के तमाम वर्कर वहां पर पहुंचे थे, उन्हें निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आप जनता के बीच में जाइए और इलेक्शंस के लिए आप तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन का जो अगर हम एनालाइज करते हैं कि जो निर्देश जारी हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है
कि भाजपा अब पूरी तरह से मैदान में उतरी बहुत बहुत है। शुक्रिया और जिस अनिल, तरह जम्मू से से हमारे दिल्ली साथ रहने के लिए, डिटेल्स देने के लिए। अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ थे, बता रहे थे कि मीटिंग इस वक्त जारी है, थोड़ी देर में इजलास खत्म होगा तो कल सुबह का प्लान तैयार एक तरह से होगा। और सुबह आप जानते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जेपी नड्डा दिल्ली वापसी से पहले, जिसकी तस्दीक अनिल ने भी कर दी है कि वो रघुनाथ मंदिर जाएंगे, खुसूसी पूजा पाठ वहां पर होनी है, उसके लिए तैयारियां की गई है। और इस बीच जम्मू के अंदर पार्टी काडर को आइंदा दिनों में आप देखेंगे मजीद सरगर्म होते हुए। उसके पीछे की वजूहत ये भी कि असेंबली इंतखाबात तो हैं ही, लेकिन आज मजीद और सख्त हिदायत दी गई हैं जो अभी तक पार्टी ज़राए जज्बात की तस्दीक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वादी कश्मीर चलते हैं। जनूबी जिले के अंदर बैक टू बैक ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। जनूबी जिला कुलगाम के अंदर मतरगाम इलाके में जहां इस वक्त कार्रवाई जारी है, जबकि दूसरी तरफ फ्रिसल के अंदर चिनीपुरा इलाके के अंदर अभी तक की इतलात के मुताबिक, माफ कीजिएगा, चीनी गाम के इलाके में 4 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक हो रही है। यह ऑपरेशन जिसको आज बाद दोपहर शुरू किया गया था, एक ऑपरेशन जो कि जनूबी जिला कुलगाम के अंदर दोपहर के वक्त हुआ और तकरीबन 1 घंटे के बाद एक बार फिर से इतला मिलती है कि एक और ऑपरेशन के अंदर एक और जगह पर ऑपरेशन शुरू होता और जो थोड़ी देर पहले सीसीटीवी फुटेज आया उसके जरिए तस्दीक हुई। लेकिन पहले वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसके जरिए तस्दीक होती है और ये 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। इस तरह की खबरें अभी तक जो गर्दिश कर रही थी, 4 बॉडीज को देखने की भी तस्दीक पुलिस कर रही है, लेकिन इनकी शनाख्त थोड़ी देर में हो सकता है कि पुलिस जब ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ करने का कोई फैसला लेती है उसके बाद हो सकता है। अब सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, वही 4 बॉडीज जो इंसर्कल्ड आपने पहली तस्वीर में देखी, ये वो फुटेज है जो गालिबन यहाँ एक रिहायशी मकान है या किस तरह की कोई एक इमारत यहाँ पर नजर आती है जो टीन शेड टाइप का लगता है, उसके आसपास ये 4 बॉडीज पड़ी हैं। और इनमें से एक जो ऑडियो में भी सुनाई देता है, फोर्स जब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम आहंगी को यकीनी बनाया जा रहा, तो तब वो उनमें से एक जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था, पिस्टल फायर ओपन करने की कोशिश फोर्सेस पर कर रहा था। ये दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर नाइट के वक्त, आपसे थोड़ी देर पहले ऑपरेशन जब चल रहा था, पीछे पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, इधर इधर उसके हेड की तरफ पीछे जा रहा है, हेड की तरफ पीछे जा रहा है। जो बाकी जो 2 टारगेट है कॉर्नर पे जा रहा है, कॉर्नर पे जा रहा है, फर्स्ट कॉर्नर पे खुद दीवार से जा रहा है। वन शॉट एंड पिन डाउन हो जाएगा। पिस्टल भी छोड़ दिया। हाँ, पिस्टल भी छोड़ दिया इस तरफ पिस्टल नहीं लग रहा है। भेज देना सर वीडियो तो। ये शेरा का फायर आ रहा है सेम एरिया में, क्लियर, जस्ट चेक फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ फायर। हिल रहा बोट हिल रहा हाथ ऊपर। सूरज तड़प रहा है। मिश्रा एक का फायर हो रहा है, अभी आप जूम करके बताओ कि फायर। वीके बिरदे साहब जो कि इस ऑपरेशन के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ, जब कॉल्ड ऑफ होगा तो ये 4 बॉडीज जो हैं इनके मुतालिक मजीद तस्दीक हो पाएगी। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदे ने थोड़ी देर पहले मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की है। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे एक मूवमेंट की इतला मिली थी, तो उसके बाद यहाँ पे टारगेट हाउस का जो मुहासरा किया गया, जब सर्च कर रहे थे तो उसके दौरान अंदर से फायर आया और उसके बाद यहाँ पे चीनीगाम फ्रिसल में एक एनकाउंटर शुरू हुआ। तो अभी एनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, ये एनकाउंटर अभी ऑन है, तो ये अभी और कंटिन्यू होगा। अभी सर कितने अभी तक मारे गए? मिलिटेंट मारे गए अभी तक? अभी कुछ बॉडी साइटेड हुई हैं, बट चूंकि अभी एनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ, तो जब ये मुकम्मल होगा तो आपको वो इतला दे दी जाएगी। पता चला कि कौन हो गए? अभी ये कंक्लूड होने पे ही आपसे ये बात वाजा कर पाए। कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि नेशनल हाईवे के बिल्कुल नजदीक है ये एनकाउंटर स्पॉट। ये थोड़ा सा इंटीरियर है, ये एकदम नेशनल हाईवे पे नहीं है, चूंकि ये इंटीरियर पे है और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ऐसे चीज़ों को ट्रैक करती रहती हैं और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। चूंकि अभी ऑपरेशन हो रहा है तो बाकी तफसीलात आपसे थोड़ी देर बाद जब कंक्लूड होने पे ही शेयर की जाएंगी। अपने नुमाइंदों का रुख करते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी जो बता रहे थे उसके मुतालिक भी मजीद इंतजार रहेगा, चूंकि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ। फिदा के पास चलेंगे जो चीनीगाम से हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ मतरगाम से ज्वाइन किए हैं
अब्दुल हमीद भट्ट। अब्दुल, आपके पास क्या तफसीलात हैं ऑपरेशन के मुतालिक? इससे पहले मैं फिदा के पास जाऊं, जरा अपने इलाके की डिटेल्स बताइएगा। है अभी पूरी तरह से आर्मी को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वहां पे अगर वक्त पे वक्त से गोलियों का तबादला हो रहा है, मगर पूरी तरह से कोई भी वाजे लबकुशाई उस पर नहीं हुई है ऑफिशियल्स की तरफ से। अभी भी इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त भी वहाँ पे कार्डन चल रहा है, लाइट्स इंस्टॉल कर दिए गए। लगता है कि अब रात होगी, रात को ऑपरेशन रोक दिया जाएगा, सुबह फिर एक बार रिज्यूम कर दिया जाएगा। सुबह सूरज की किरणें पड़ती ही ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि अंदर के क्या हो रहा है और कितने मिलिटेंट अंदर मारे गए हैं या अभी लाइव है। अभी पूरी तरह से इस पे कोई भी रोशनी नहीं डाली गई। जी अब्दुल हमीद, हमारे पास जो जानकारी है, पहले ये इतला मौसूल हुई थी इस इलाके के अंदर जो 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। पहला ऑपरेशन मतरगाम के अंदर शुरू होता है और क्या अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं हो सका है कि इस इलाके के अंदर एग्जैक्टली कितने मिलिटेंट्स हैं? क्या किसी रिहायशी इलाके के अंदर या बस्ती में कहीं दाखिल हुए हैं, कहीं बागात में हैं? कुछ इनपुट्स अभी तक नहीं मिल सकी सिक्योरिटी एजेंसीज को। जहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ था वहाँ पे बागात भी है, खेत खलियान भी है, काफी सारी घास है, ऊंची घास है और जो पेड़ पौधे काफी सारे हैं। ये 3 मकान एक ही जगह साइड में है जो गांव से बाहर है, बाकी रिहायशी इलाका भी दूसरी साइड पे है। मगर वहाँ पे अभी अगर वहाँ पे जो ऑपरेशन उन्होंने चला, पहले ही इंसल में ही वहाँ पे मिलिटेंटों के साथ एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में एक आर्मी का जवान उसमें जख्मी हो गया, बाद में वो जख्मी की ताब न लाकर चल बसा। मगर अभी तक वहाँ पे पूरी तरह से आर्मी डटी हुई है। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, बाकी हथियार जो है डॉग्स वहाँ पे लाए गए, ऑफिसर्स वहाँ पे पहुंचे। अभी पूरी तरह से वहाँ पे ये वाजे नहीं हुआ कि ये मिलिटेंट अभी किसी मकान में है। 2 मकानों को तो वहाँ पे गिराया गया, मगर एक मकान अभी भी खड़ा है। लगता है उनको, आर्मी वालों को लगता है कि उसी मकान के अंदर मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, मगर अभी पूरी तरह से उसको भी जमीन बोस नहीं किया गया। उसकी तैयारियां चल रही है, मगर रात हो गई, अंधेरा हो गया, इसलिए इस वक्त ऑपरेशन को रोक दिया गया। सुबह सवेरे होते ही इसमें पूरी तस्वीर ये जिन मकानात के बारे में आप बता रहे हैं कि मुनहदिम इनको किया गया है, यहाँ पर मकामी लोग भी होंगे, शहरी बहिफाजत पहले बाहर निकाल लिए गए थे? हाँ, शहरी जो उन मकानों में रहते थे और जो सिविल लोग हैं उनको बहिफाजत दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया, मगर उनको गांव की तरफ नहीं आने दिया गया। उनको दूसरी जगह पे दूसरे गांव मुंतकिल कर दिया गया ताकि वो इनकी इंफॉर्मेशन जो पूरी तरह से लीक ना करे। आर्मी के पास तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, मगर उनको उस जगह की तरफ नहीं जाने दिया गया। जब सारे लोग तो अपने अपने काम पे निकल गए। ये 11 बजे की बात है, 11 बजे ये वहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन चला गया, उसके बाद ही इनकाउंटर शुरू हो गया। जी अब्दुल हमीद, साथ रहिएगा, आप स्ट्रीम पर हैं। फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे, चीनी गांव से हमारे साथ हैं। फिदा, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला था, कंक्लूजन हुआ है या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? देखिए आसिफ, अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम की बात करेंगे, जिला कुलगाम में बैक टू बैक ऑपरेशन और पहला ऑपरेशन जो जिला कुलगाम में सुबह सुबह मतलब दोपहर के बाद शुरू हुआ है, उसके फौरन बाद चीनीगाम फ्रिसल इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दा का इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और वहां पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस ऑपरेशन में अभी तक 4 मिलिटेंट जो है उनके हलाक होने की जो तस्दीक है, खुद वहां पर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर, उन्होंने भी उस इलाके का दौरा किया और वहां पर उन्होंने मीडिया के साथ बात भी की। मीडिया के साथ बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि 4 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और अभी तक उनकी शिनाख्त होनी बाकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये किस तंजीम से है वो भी बाद में बताया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं पर जनूबी कश्मीर का ये जिला कुलगाम जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, इसमें कुलगाम पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई की, जिन्होंने पूरे इलाके को पहले कॉर्डन में लिया और उसके बाद जब तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी तो उसके बाद जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे तो उन्होंने वहां से फायर खोला। जवाबी कार्रवाई में इन 4 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस हलाक करने में कामयाब हुई है। ये जो 4 बॉडीज हैं जो हम स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से भी तस्दीक होती है कि 4 लोग मारे गए हैं। एक थोड़ी देर पहले जो ऑडियो हम तक पहुंचा उसमें पता चलता है कि वो फायर कर रहा था। अब जब आईजीपी भी कह रहे थे कि 4 बॉडीज नजर आई हैं, रिकवरी हुई है या अभी सिर्फ इंतजार किया जा रहा है? शायद कोई सामने से रिटेलिएशन हो रही है, इसलिए अभी वक्त और लग रहा है।
ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे कि खुद भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि इसमें और मजीद वक्त लग सकता है। और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ओर से इस इलाके को मुहासरे में ले लिया है, अभी और थोड़ा वक्त लग सकता है और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किस तंजीम के साथ है और इनकी शिनाख्त भी। फिदा चीनी गांव में सिर्फ सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है? बिल्कुल आसिफ, अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में जारी है। अभी ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ही शायद इस ऑपरेशन को ऑफ किया जाएगा। अगर ये ऑपरेशन रात भर चला फिर तो सुबह की किरण पड़ते ही इस ऑपरेशन में पता चलेगा कि क्या कोई और मिलिटेंट था, या ये 5 हो सकते हैं या फिर ये 4, जिस तरह से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने खुद कहा कि इसमें 4 मिलिटेंट अभी तक हलाक हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन चिनीगाम से और मतरगाम से हमारे साथ ज्वाइन किए थे। अब्दुल हमीद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, मौजूदा सूरत हाल क्या है वो आपके सामने दोनों ने रखी है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा आयोजित किया गया था और HUDD के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से पूरे अर्बन एरियाज़ में जहाँ से भी यात्रा निकलती है, जो लखनपुर से शुरू होती है और पहलगाम और उधर गांधरबल तक जाती है, तो उस पूरे यात्रा मार्ग पे यात्रियों को जागरूक करना है कि किस तरीके से वे अपनी यात्रा के दौरान कचरा ना करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक से दूर जाएं। साथ में अगर कोई कचरा होता है तो उसे नीले और हरे डस्टबिन में डाल दें, ताकि कहीं भी यात्रा का मार्ग जो है कचरे से भरा ना रहे। और एक जिम्मेदार तीर्थ यात्री उन्हें बनाना ही हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम लोग बड़ी विनम्रता से उन्हें हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो यहाँ पर एक धार्मिक यात्रा के लिए आए हैं तो जम्मू कश्मीर जैसी स्वच्छ जगह पे प्राकृतिक जगह को साफ रखें और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देके इस पूरी यात्रा को पावन और पवित्र और स्वच्छ बनाए रखें। और इसके लिए हमारी जो टीम है स्वाहा, वो उसके वॉलंटियर्स और हमारे हर जगह के ULB के लोग, वहाँ की नगर पालिका, नगर परिषद, जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं मटन में, तो मटन के पूरे अधिकारी, वहाँ की नगर म्यूनिसिपल कमेटी, उनके सारे कर्मचारी इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली लोगों को हम साफ एक मैसेज देना चाहते थे कि हम जो यात्री जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कैसे स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं, इसको ग्रीन यात्रा कैसे बनाया जा सकता है। और उसी बारे में ये मैसेज दी जा रही थी कि प्लेन एंड सिंपल, कि आपने कचरा नहीं करना है, हर जगह लिटरिंग। मीट द एमिनेंट राइटर्स प्रोग्राम श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले अदीब, शोरा, स्कॉलर्स या दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। प्रोफेसर फारूक फयाज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिन्हें नाम फहरिस्त में मुंतखब करने पर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस का इजहार तशक्कुर किया। मुकर्रिर ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अदब से वाबस्ता शख्सियात का एहतराम करने और नौजवानों पर, बिलखुसूस उन तमाम लोगों पर जो दौरे हाजिर में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, सलामती और इक्तिसादी हालात पर लिखते और पढ़ते हैं, उनको सही हालात की अक्कासी करने पर भी जोर देते हुए एक पैगाम इस प्रोग्राम के जरिए दिया गया। इरफान साहब, ये जो मतलब कि कल्चरल एकेडमी है, ये इवेंट कर रहे हैं मतलब मीट द एमिनेंट राइटर। इससे पहले भी बहुत से ऐसे मतलब कि प्रोग्राम्स हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आज मुझ नाचीज़ का इंतखाब उन्होंने किया है। तो इस सिलसिले में मतलब कि उन्होंने जो इन्वाइटेड ऑडियंस है वो राइटर से सवालात पूछ सकते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, निजी तजुर्बात के बारे में, अदब के बारे में, जो अदबी रवैये है उनके बारे में। तो एक मौका मिलता है जब एक राइटर ऑडियंस के सामने फिज़िकली प्रेजेंट होता है और उनके इस्तेफसारात का जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने जो हमारे एमिनेंट लोग हैं, चाहे वो अदीब हों, कलाकार हों या किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, क्योंकि अपने लोगों की जो उनका कंट्रीब्यूशन है उनको उसको परखना, मतलब उसको एक्नॉलेज करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और हमारे यहाँ ये सिलसिला एकेडमी ने शुरू किया है, बहुत खुश आइंदा बात है। और मेरी ये गुजारिश है कि अदब के साथ साथ अगर वो परफॉर्मिंग आर्ट में भी जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं या हमारे कलाकार हैं, जो भी एमिनेंट कलाकार, उनको भी मौका दिया जाए ताकि इंटरेक्शन हो जाए, हमारे नौजवान उनसे सीखें जो उनका ज़िंदगी का तजुर्बा रहा है, चाहे वो अदब के हवाले से हो या आर्ट के हवाले से हो।
तो एक तो नौजवान तबके को इससे काफ़ी मुझे लगता है कि एक ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है कि एक एक्नॉलेजमेंट हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हम अपने लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें, वो एक खुश आइंदा बात होती है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम। इधर जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के ताउन से टैगोर हॉल श्रीनगर में योम महजूर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस खास मौके पर अदब से वाबस्ता दर्जनों अहम शख्सियात मौजूद थी। शोरा, अदीबों, कलमकारों या फिर मुहक्किकीन की जानिब से आज की तकरीब में महजूर की ज़िंदगी या फिर उनकी जानिब से लिखे गए तसानीफ और दौरे हाजिर पर अपने अपने ख्यालात का इजहार अपने अपने हिसाब से किया। कसीर तादाद में दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी और महजूर का अदब के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका ताउन रहा है, उनकी खिदमात रही हैं, उनको आज खराज तहसीन पेश किया गया। आज की इस तकरीब का एहतमाम महजूर फाउंडेशन और कल्चरल अकादमी के बाहमी इश्तराक से हुआ और इस तकरीब में दरअसल ये तकरीब जो है ये महजूर की बरसी के सिलसिले में हुई है। तो इसमें महजूर शाह साहब की शख्सियत, उनके अदबी कारनामों, उनकी शायरी पर रोशनी डाली गई। उन्हें याद किया गया कि उन्होंने किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया है कश्मीरी ज़बान और अदब को। अब चूँकि महजूर साहब ने जिस दौर में शायरी शुरू की थी कश्मीरी ज़बान में, तब तो कोई कश्मीरी पढ़ा लिखा नहीं था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। आज कम से कम इतना है कि अगर आज कोई शायर शेर लिखता है, कोई पढ़ने वाला है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ की जानिब से शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के टंगमर्ग कस्बे में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया और मुफ्त अद्वियात शुल्क तकसीम की गई। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों ने, जिनने 176 बटालियन की मदद से लगाए गए इस कैंप में मुफ्त तिब्बी मुआयना कराया, अद्वियात हासिल की, उनने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर जो बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, उनके मुताबिक आम बीमारियों, मौसमी बीमारियों का इलाज वो फराहम कर रहे हैं और अगर किसी माहिर को भी शामिल करने की ज़रूरत हो तो वो मकामी सतह पर गरीब लोगों को राहत मिले, इसके लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इक़दाम करते हैं। तो आज यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप हुआ है। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने यहाँ पर हमें फ्री मेडिकल तकसीम किया है। तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए जिनको यहाँ पर मेडिकल रिलीफ मिली। तो हम सीआरपीएफ के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जी, ऐसे और भी ज़्यादा कैंप्स लगने चाहिए जो कि आसपास के लोग होते हैं जो कि नहीं आ पाते हैं। तो हम गुजारिश करते हैं सीआरपीएफ वालों से जो कि वहाँ पर मुख्तलिफ गाँवों में जाए और उनको मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करे। जी, मैं यही टंगमर्ग का रहने वाला हूँ। ये जो सीआरपीएफ 176 बटालियन है, इन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है टंगमर्ग प्ले ग्राउंड में। ये जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, बहुत गरीब इलाका है। मैं यही मैसेज करना चाहता हूँ लोगों से कि इन कैंपों में आए, यहाँ पर बहुत अच्छी दवाई मिलती है, मुफ्त दवाई मिलती है। मैं ज़्यादातर गरीब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए। इस प्ले ग्राउंड में यहाँ पर लगता है 1 महीने में लगता है यहाँ पर कैंप। और मैं कमांडिंग ऑफिसर से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी जो भी पहाड़ी इलाका, गरीब इलाका है, वहाँ पर ऐसे ऐसे कैंप्स लगने चाहिए ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या मरकज़ी सरकार के ताउन से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, कस्बों, पंचायतों, तहसीलों या फिर अजला के अंदर प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं। इसी सिलसिले में आज बारामूला पटन के अंदर संपूर्णता अभियान शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत एसडीएम पटन की जानिब से की गई और इस अभियान का आगाज़ एस्पिरेशनल ब्लॉक में शामिल सिंहपुरा के अंदर हुआ, जहां पर मुआशी या इक्तिसादी तरक्की पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। ये इक़दाम जो कि मरकज़ी सरकार की जानिब से उठाया गया, जहाँ पर अहम तरीन सोशल सेक्टर्स में बिलखुसूस सेहत, तालीम, साफ़ सफाई और इसके अलावा दीगर अहम तरीन शोबों में सेचुरेशन के 100% अहदाफ को हासिल किया जाए, इस कोशिश को जारी रखने के बीच हुआ। नीति आयोग की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोग्राम में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पूरे मुल्क के अंदर
मुंतखब हुए हैं और शुमाली ज़िला बारामूला के पटन में भी संपूर्णता अभियान आज उस वक्त शुरू हुआ जब सिंहपुरा, जो पहले से ही एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की इस फहरिस्त में है। एसडीएम पटन गुलजार अहमद की जानिब से इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर खेल मुकाबले, रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और मकामी सतह पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चे जिन्होंने अपनी सलाहियतों और फ़न का लोगों के सामने मुजाहिरा किया। जो हमने इस अभियान में आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर ये ब्लॉक लेवल एक इवेंट था। जैसे कि आपको पता है कि 4 जुलाई से नीति आयोग की ओर से जो संपूर्णता अभियान जो शुरू हुआ है, उसी के चलते आज ये ब्लॉक लेवल पे हमने इवेंट किया था। तो इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो हमारे 6 इंडिकेटर्स हैं, उनको कैसे अचीव किया जाएगा, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई है और आगे कैसे इसको अचीव करेंगे, फिर सस्टेन करेंगे, उस चीज़ को लेके यहाँ पर ये इवेंट हमने किया। मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात और इसको कम करने में नौजवानों के कलीदी किरदार के बारे में आगाही प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। बेदारी प्रोग्रामों की इसी कड़ी में आज बारामूला सोपुर के अंदर हनीफा नर्सिंग कॉलेज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मिट्टी के कटाव या ज़मीन को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तिनाब किया जाए, इन बातों को कैसे यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से शुरा को बेदार किया गया। एक मुबाहिसा भी यहाँ पर हुआ जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के या फिर कॉलेजों के तलबा भी शरीक हुए। इस मौके पर प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर शबीर अहमद रैना मौजूद रहे। डॉक्टर गुलाम जिलानी जरगर, साबिक CMO बारामूला प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला चारू, साबिक चेयरमैन JK बोस, जो कि इस प्रोग्राम में दीगर शख्सियात के साथ मौजूद थे। इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद मुख्तलिफ नुकसानदेह मादों के इस्तेमाल, जंगलात की कटाई वगैरह की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के बारे में लोगों को बेदार करना था। मुकर्रीन ने इनफरादी सतह पर लोगों के किरदार पर रोशनी डाली और मस्बत किरदार अदा करने पर नौजवानों पर बिलखुसूस जोर दिया गया। प्रोग्राम में ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। बहुत सारे मौजू पे यहाँ पे बात की, जैसे कि जो हवा में जो आलूगी होती है या पानी में जो आलूगी होती है, या जो भी इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है, राइजिंग टेम्परेचर जो आज यहाँ पे जो ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है, तो उसके बारे में हमने बात की, क्योंकि हमने इस टॉपिक को ज़्यादा इफेक्टिव समझा। बिकॉज आजकल सारे अगर हम देखें हमारे इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम वो यहाँ यही देखी गई है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दिस टॉपिक। यस एब्सोल्युटली, ऐसे इवेंट्स होनी चाहिए बिकॉज इससे अवेयरनेस मिलती है लोगों को, सो दैट द इंडिविजुअल्स कैन टेक द step in an effective way so that we can protect our environment in the future generation as well. शुक्रिया। Thank you. कि आज का जो यूथ है वो वैसे बहुत इसके साथ अटैच्ड है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि अगर ऐसे ऐसे अवेयरनेस वाले प्रोग्राम्स अगर हर एक डेज पे ऐसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते रहे, ये सारे ऐसे ऐसे इवेंट्स रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स या चाहे कोई भी हो, यूथ हो, कोई भी हमारे मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हो, वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। सो इट्स बेटर। हमारे पास काफ़ी कॉलेज और हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे कॉलेज में यहाँ पे हनीफा नर्सिंग कॉलेज में ये डिबेट जो है ये हो गया, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमारे पास जैसे कुछ टीम्स थी जो अपोजिशन टीम थी, कुछ टीम्स थी जो फेवर वाली टीम्स थी, तो उनने क्या बोला कि लाइक कुछ ने बोला कि अगर हम प्लांटिंग करेंगे ट्रीज तो उसकी वजह से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, या अगर हम पॉलीथीन्स वगैरह उनको अगर हम जलाएंगे तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सराउंडिंग पे या हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ये जो है इवेंट हमने इसीलिए किया था ताकि जो है हम खुद भी कोई इनिशिएटिव ले, ताकि अपने एनवायरनमेंट को हम क्लीन रख सके, लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सके। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जी ज़रूर, हमें ये प्रोग्राम्स मुझे लगता है हमें अगर हम ये वीकली नहीं कर सकते, एटलीस्ट मंथली हमें करना चाहिए और ईयरली हमें ज़रूरी करना चाहिए। ऐसा था आज डिबेट था हमें यहाँ पे, जिसमें हमने मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट हायर सेकेंडरी से कॉलेज से पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनका यही मॉडल था, उन्होंने हर एक ने यही पॉइंट छिड़ा कि हमें जो है हम इंडिविजुअली कुछ कर नहीं सकते, हम स्टेप्स ले सकते हैं, हमारे वो कलेक्टिवली होना चाहिए। अगर हम कहेंगे एज अ नर्स हम जो है हमको
कम्युनिटी बेसिस पे काम करते हैं, हम अकेले नहीं कर सकते। मैं घर पे अकेले किसी को अवेयर नहीं कर सकती। जब तक ना मैं ग्राउंड लेवल पे आ जाऊँगी, मैं लोगों को जो है अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करूँगी, तब जाके एक एक करके जो है बंदे जो है वो काम कर सकते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड बच्चे काफ़ी तैयारी करते हैं, बच्चों को भी एक्शन इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ जो भी पार्टिसिपेंट है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे प्रोग्राम करने से ज़रूर हमें लग रहा था हमें एप्लीकेशन क्या करना चाहिए एंड हमें कैसे इस सब्जेक्ट को और भी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। एंड हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन में ऑलमोस्ट अभी देखा भी होगा कि हर इंस्टीट्यूशन में ऐसे प्रोग्राम्स हैं, चाहे ड्रग्स के लिहाज से हैं, चाहे एनवायरनमेंट के लिहाज से हैं, चाहे हमें पार्टिसिपेशन के लिहाज से, बहुत सारे प्रोग्राम इससे हुआ करते हैं और होना भी चाहिए। इससे काफ़ी हमें फ़ायदा है। अच्छा चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिला दैट इज़ के बच्चे इनको प्लेटफार्म हमने ज़रूर देना है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, नेचर ने IQ इनको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, बट प्लेटफार्म देने से ये निखर जाते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज में लगा ये कैसे एंकरिंग कर सकते हैं, कैसे बेस्ट स्पीकर्स हैं, कैसे उन्हें बेहतर से बेहतर इनके पास टॉपिक में काफ़ी होल्ड है। एंड ऐसे प्रोग्राम करने से मुझे लग रहा है आगे भी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ऐसे प्रोग्राम करने से जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया है, खासकर है एनी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं इनको क्रेडिट दे रहा हूँ, उन्हें अच्छा प्रोग्राम किया है। साथ ही साथ मैं इनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि और भी ऐसे प्रोग्राम रखें। एंड एक और अच्छा मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे जो क्रॉस स्कूल थे, चाहे एकेडमिक हो, चाहे शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवारा के मावर इलाके में रेशवारी के रिहायशी इन दिनों सख्त परेशान है। दरअसल इलाके में जो मकामी नाला है मावर के अंदर फुट ब्रिज की अदम मौजूदगी में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लोग बताते हैं कि पुल ना होने की वजह से कई अफसोसनाक वाकयात रोनमा हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की जानें भी शामिल गई हैं और महीनों की तलाश के बावजूद एक बच्चे की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। मकामी लोगों ने जो बार बार ऐसे सान्हे पेश आ रहे हैं, इनसे बचने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं, इस ज़रूरत पर जोर दिया और इलाके के अंदर अहम तरीन राब्ता पुल की तामीर को यकीनी बनाने के हवाले से इकदाम उठाने पर जोर दिया ताकि मज़ीद इंसानी जानों की ज़ियां से बचा जाए। ख़वातीन जो कामकाज की गर्ज से भी नाले के आर पार जाती हैं, उन्होंने भी इंतज़ामिया की गैर संजीदगी पर बरहमी का इजहार किया। गुलिस्तान नुमाइंदा शमीम भट्ट के साथ मकामी आबादी ने बातचीत की। नाला है बिल्कुल खतरनाक, इसमें इसके पहले एक बच्चा मेरा भी गया, ये एक गया, और भी आदमी चले जाते हैं। हर साल 2-2 बच्चे जाते हैं, कोई पूछ पाछ नहीं। ये आम पुल ये बिल्कुल खिसका हुआ, बारिश हुई कुछ हुई नाला चढ़ जाते। हम लोग कब से ये पुल ऐसे ही पड़ा हुआ? ऐसे इसको बहुत साल हो गए। तो आपने कोई गुहार लगाई कहीं लोगों के पास, सरकार के पास? हाँ, सरकार को बोलते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। और ये जो नाला मावर है, ये हर बार हम लोगों के गांव से एक न एक जान ज़रूर जाती है इसमें। उसकी जो मेन वजह है वो हमारा रिशवाड़ी गांव का जो पुल है वो है। हम मीडिया वालों से ये भी गुजारिश करेंगे कि अभी ये खुद वहाँ मौका पर जाके उस पुल की भी स्टोरी करें, और उसके बाद हम DC कुपवाड़ा से और ADC हंदवारा से ये पूरे गांव की तरफ से, और मैं एज एक सरपंच होने के नाते से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रिलीफ फंड होते हैं, तो इस गरीब की इस तरह रिलीफ के तौर पे ऐसी मदद की जाए, क्योंकि इसकी बच्ची की जान तो चली गई है, वो तो कोई वापस नहीं लौटा सकता है। लेकिन हम यही अपील करेंगे कि इसको रिलीफ केस बनाया जाए और इसको कुछ ना कुछ मदद की जाए। सर यहाँ से हमें जो है अगर कोई ऐसी लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डिलीवरी वगैरह का कुछ मामला बन जाता है, तो यहाँ से हम लोगों को जो है जो रोड है हमारी, उस रोड तक उठा के ले जाना पड़ता है, काफ़ी दूर ले जाना पड़ता है। और अगर ये ब्रिज हमारा हो तो फिर हमें ऐसी कोई परेशानी ना होगी, क्योंकि ब्रिज की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। सर हमारे जो भी आज तक मिनिस्टर आए, MLA आए, ऑफिसर आए, DC आए, ADC आए, हमने सबको हमेशा यही पुकार लगाई, हमें कुछ भी मत दे दो लेकिन हमारा रिशवाड़ी का ब्रिज दे दो। जानाजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, नौगाम रिशवाड़ी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे कल 3 साला लड़की की पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। पैर बताया जा रहा है कि पैर फिसलने जब स्कूल से वापस आ रही थी, पैर फिसलने की वजह से इस नाले मावर में गई, और यहाँ के जब आसपास इलाके में खबर फैल गई तो सबों में मातम सा छाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबों की आंखें नम थे। जब इस इलाके के लोगों के साथ मैंने बात किया, उनका साथ तो ये कहना है कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है, अभी तक इस इलाके में पुल नहीं बना है।
जो यहाँ पे पुल आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे फुटपाथ ब्रिज है, ये लोगों ने हलशरी में बनाया और यहाँ के मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि हर वक्त हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया है। जब रेशवारी इलाके की बात करें, तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग रिहायशी पजीर है। उनका साफ तौर कहना है कि जब इलेक्शन होते हैं तब वोट हम इसीलिए डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या पुल, तो सिर्फ उनके साथ सिर्फ बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, जमीनी सतह पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जब इस पुल की बात करते तकरीबन अभी तक 2 से 4 जाने जो है वो जाया हो चुके हैं। और मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि माल मवेशी भी इस मावर नाले में जो है, जब पानी का बहाव काफी ज्यादा होता है, आज काफी ज्यादा टेम्परेचर भी है, जब ग्लेशियर जो है पिघलते हैं तो इस शाम के टाइम इस पानी का बहाव जो है वो काफी ज्यादा रहता है। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद लोग अपील करते हैं एलजी साहब से, जिला इंतजामिया से, इस पुल पे जल्द से जल्द काम लगना चाहिए। रेशवारी नौगाम का बुजुर्गों का कहना है और नौजवानों बच्चों का कहना है कि हमें मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद लोग उम्मीद करते हैं इस पुल पे जल्द से जल्द काम लगना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज के लिए रेशवारी नौगाम से शमीम भट्ट। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।